Hello students, today we will start chapter 8 of book Brevia, that is adjectives, kinds of adjectives. An adjective is a word used with a noun to add something to its meaning. ये adjective आपको मालूम है कि हिंदी में जिसे हम विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में उसे ही adjective कहा जाता है। और ये नाउन से पहले जब किसी की विशेषता लग जाती है उसको हम बोलते हैं विशेषण, और विशेषण ही इंग्लिश में क्या है? एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटीफुल डॉल, माई अम्ब्रेला, दिस कैप, सैड स्टोरी। तो इसमें ब्यूटीफुल, माई, दिस एंड सैड, ये चारों क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं किसकी? डॉल की विशेषता क्या है कि ब्यूटीफुल डॉल। अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला है। माय, कैप, दिस, स्टोरी कैसी है? सैड। एन एडजेक्टिव इज यूजुअली पुट बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स, बट समटाइम it is also used as separated from the noun and put after verbs like is, am, are, was, were, seem, appear, etc. For example, she is beautiful, कि वह सुंदर है। she is के बाद हमने beautiful लगा दिया। he was sad, the problem is difficult। अब डिफ़िकल्ट, सैड, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण के कितने भेद हैं? जैसे आपने हिंदी में किया है, ऐसे ही इंग्लिश में दे आर 6 पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, मीन्स 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, सेकेंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, third adjectives of number, fourth demonstrative adjectives, fifth interrogative adjectives, and sixth is possessive adjectives. First, adjectives of quality. Such adjectives tell us about the quality or kind of a person or thing we are talking about. For example, Mumbai is a big city. Anusha is nice girl. She bought a beautiful car. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का क्या मतलब है कि किसी भी थिंग के या कोई पर्सन हो उसके गुणों के बारे में, कि वो छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसके बारे में जब हम बताते हैं तो वो कौन सा एडजेक्टिव होता है? दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ quality. Second, adjectives of quantity. Such adjectives tell us how much of a thing is meant. कि इसमें कौन से एडजेक्टिव हैं कि उनकी मात्रा कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नॉट मच मिल्क इन द जग, नो राइस वॉज सर्व टू द गेस्ट्स, there is enough water in the tank. So in these sentences, much, enough, no, these are called adjectives of quantity. उनकी मात्रा के बारे में बताया है। Third is adjectives of number. An adjective of number tells how many person or things are meant. It answers the question how many. इस पर हम क्वेश्चन भी बना के देख सकते हैं कि कितने, लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जो कोई थिंग है या पर्सन है उसकी गिनती के बारे में, उसका नंबर कितना है जिसके अंदर संख्या हो, 2, 3, 4 जैसे हम हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 पेंसिल्स इन माई बॉक्स, सैटरडे इज द 6th डे ऑफ द वीक, थर्ड आई गॉट 2nd पोजिशन इन माई क्लास। Adjectives of number which state the exact number of noun are called cardinals. For example, 5 person, 8 balls, etc. कि एडजेक्टिव के अंदर अगर हमें बिल्कुल पक्का मालूम चल जाए
कि इसके एग्जैक्ट नंबर कितने हैं, कि 2 हैं या 4 हैं या 10 हैं। तो जब एग्जैक्ट नंबर हमें मालूम चल जाए, और दैट इज कॉल्ड कार्डिनल। Adjectives of number which show in what order a thing or a person stands are called ordinals. For example, the first position, the fourth day. अब कोई भी जैसे किसी थिंग का या पर्सन के बारे में हम ये करें कि उसका कौन सा ऑर्डर है, कि उसका फर्स्ट है या फोर्थ है या थर्ड है या फिफ्थ है। तो जो ऐसे नंबर का अकॉर्डिंग है, जैसे क्रमवाचक बोलते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स। ऑल, मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल ऑल्सो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, बट दे डू नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर। अब कई बार क्या है, हम कह देते हैं कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के शरारत कर रहे हैं, कक्षा में थोड़े से बच्चे आए हैं, तो ऐसे हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम चलता। तो ऐसे जो है वो भी एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम्पल देखो, देयर वर फ्यू पीपल इन द हॉल। अब हॉल में कुछ लोग हैं, लेकिन अब पक्का नहीं है कि कितने हैं, इसमें फ्यू है। एडजेक्टिव सच एज ईच, एवरी, नीदर, ईदर आर यूज्ड व्हेन द पर्सन और थिंग्स आर टेकन वन एट ए टाइम। अब जैसे एवरी हम यूज़ करते हैं, ईच यूज़ करते हैं, उसमें भी ये सब भी जो कहलाएंगे ये भी एक विशेषता ही है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मेंबर मस्ट कम इन टाइम। तो इसके अंदर एवरी आ गया, तो ये भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। और कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपने जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये क्वालिटी क्वांटिटी अलग है। नंबर का मतलब बिल्कुल उनका क्या नंबर है, क्या उसकी संख्या है, जैसे हम संख्यावाचक बोलते हैं। अब आपको मालूम हो गया कि डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक राइस, शुगर, मिल्क, वुड, स्टील। जो क्वांटिटी है वो हम यूज़ किस में करेंगे, जो अनकाउंटेबल हो, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, उसको हम गिन नहीं सकते। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स लाइक बॉल्स, मैन, पेंसिल्स। अब जैसे 1 पेंसिल, 1 पेंसिल, गिनती जिसकी है, जिसको हम संख्यावाची कहते हैं, उससे वो जो है वो उसके अंदर क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नेक्स्ट एडजेक्टिव का जो काइंड है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सच एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज रेफर्ड टू। फॉर एग्जाम्पल, दीज मैंगोज आर सोर। अब इसमें हमने बताया कि ये आम खट्टे हैं या ये आम मीठे हैं। अब दीज, दोज, दैट, दिस हम इंडिकेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। This, that, these, those, such, certain are demonstrative adjectives. ध्यान देने वाली बात यह है कि demonstrative adjectives are followed by nouns, while demonstrative pronouns stand alone. For example, this was a fantastic idea, या that was a fantastic idea. तो इसमें this या that ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ये एक सर्वनाम है। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि दैट आइडिया या दिस आइडिया वाज फैंटास्टिक, वो क्या बन जाएगा, एक एडजेक्टिव। अब इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की एक आप निशानी याद रखना कि जब नाउन से पहले कोई प्रोनाउन आ जाए, लेकिन वो जो प्रोनाउन है वो एक उसकी विशेषता हो, तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे विच, हुज, व्हाट, और लास्ट के अंदर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक इज दिस, विच मूवी डिड यू सी येस्टरडे,
व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच। तो ऐसे हुज, वर्ड, विच, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, ये जितने भी है हम पूछते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। द वर्ड्स माई, आर, योर, दिस, हिज, इट्स, हर, देयर are possessive adjectives when used with noun to show who possess something. For example, this is your hat. His father is businessman. My books are on the table. अब your, his, my, these are possessive adjectives. Formation of adjectives. सुफिक्स, एक है सुफिक्स, दूसरा होता है प्रीफिक्स। सुफिक्स जब कोई भी मीनिंगफुल वर्ड के बाद हम कोई वर्ड का कोई अंश लगा दें तो, और उसका वो मीनिंगफुल जो वर्ड है उसके साथ जुड़ने के बाद उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सुफिक्स, क्योंकि वो मीनिंगफुल वर्ड के बाद में लगता है। अगर मीनिंगफुल वर्ड के पहले अगर लग जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सर्टेन सुफिक्स टू वर्ड्स। सुफिक्स आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडिड एट द एंड ऑफ द वर्ड। जो ये वर्ड है वो एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसके बाद कोई भी जिस लेटर के कुछ जो ग्रुप है वो लग जाता है और उससे हम क्या बोलते हैं, सुफिक्स। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अगर हम कहें तो इसका क्या बनेगा, मेन जो क्या है, ब्यूटी, ब्यूटी प्लस फुल क्या बन गया, ब्यूटीफुल। डिपेंड प्लस एबल, डिपेंडेबल। फॉलोइंग आर सम कॉमन सुफिक्स, जैसे फुल से क्या और बनेगा, शेमफुल, ब्यूटीफुल, हैंडफुल, फेथफुल एक्सेट्रा। अब डेंजरस से OUS लगाते हैं हम, तो OUS को और किन किन वर्ड्स के आगे लगा सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर है, जैसे डेंजरस, मार्वलस, एडवेंचरस। वाई कहाँ लगेगा, फनी, एरी, नॉइजी, रोजी। एबल, रीडेबल, क्यूरेबल, डिपेंडेबल एक्सेट्रा। जैसे आर्टिस्टिक, टिक के बाद IC कहाँ लगेगा, आर्टिस्टिक, हीरोइक। और ISH जैसे वाइटिश, फिवरिश, चाइल्डिश। ऐसे ही लेस, होपलेस, बोनलेस, शेपलेस। एंटायरली में लास्ट में क्या लगा, LY। और में देखो फुल के साथ प्लस LY, फुली। और IVE, रिलेटिव, प्रोडक्टिव से ऐसे कई, जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस से आगे प्रोडक्टिव बन जाता है, प्रोडक्ट से प्रोडक्टिव, IVE हम लगा सकते हैं। वुलन, वुडन, सोलन, इसके लास्ट में क्या लगा, EN। ऐसे ही इंजर से ED अगर लगा दिया तो इंजर्ड, एनॉयड, ट्रबल्ड। प्रीफिक्स, prefixes are group of letters placed before a word. For example, un, un। अब un प्लस अगर हम कर दे सीन तो क्या बन गया, अनसीन। इन के साथ आगे क्या लगा दे, डिफरेंट, तो क्या बन गया, इनडिफरेंट। सम एडजेक्टिव्स ऑफ ऑपोजिट और नेगेटिव सेंस कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस टू देम। जैसे इन लगा दिया, इनमें क्या हो गया, एक्सपीरियंस के आगे इन लगा दे, इनएक्सपीरियंस्ड। सीन से पहले हमने अन लगा दिया, या कुछ और वर्ड्स है जिसके अंदर अन लगा दिया, तो क्या बन गया, सीन के साथ अनसीन, टच्ड के साथ अनटच्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनइम्पोर्टेंट। रेलिवेंट के आगे इर लगा दिया, क्या बन गया, इररेलिवेंट, इररिस्पॉन्सिबल। IM लगाएं तो इम्प्रॉपर, इमोर्टल, इम्पर्सनल। तो होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू। इसकी और एक्सरसाइज भी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज
कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।